औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लालाइस ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। आज का सवाल था एक भाई का, अगर कोई औरत अपने हस्बैंड का घर, अपने खामद का घर लड़के मेके चली जाती है, नाराज़ होकर मेके चली जाती है, या वो नाफरमान है, तो ऐसी सूरत में वो खर्चा नानो नफ़का का केस या क्लेम कर सकती है या नहीं। अगर वो कर सकती है किन सूरतों में, अगर वो नहीं कर सकती तो किन सूरतों में। दोस्तों, लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकें, और इस वीडियो को प्लीज़ आगे शेयर भी क्या करें, ताकि बेतहाशा लोग ऐसे हैं जिनको कानूनी मालूमात का, रहनुमाई का नहीं पता, इंफॉर्मेशन का नहीं पता, ताकि ये वीडियो शेयर होगी। एक भाई का सवाल होता है और करोड़ों लोग उस के सवाल से फ़ायदा ले लेते हैं। जिन दोस्तों को नहीं पता कानूनी मालूमात का, तो इस लेक्चर को सुन के वो मालूमात उनको मिल सकती हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये बात करूँगा, फाइनेंशियली तौर पर जो किसी औरत का जो खामद है, हस्बैंड है, उसका फ़र्ज़ है कि वो अपने बीवी बच्चों के लिए उनकी केयरिंग करे, फाइनेंशियली उनकी हेल्प करे, उनकी ज़रूरियात को पूरा करे। अगर बीवी फरमा बरदार है तो उसकी जो ज़रूरी जायज़ ज़रूरियात जो हैं उनको पूरा करे, उसके हकूक़ व फ़राइज़ को पूरा करे। ये मर्द का फ़र्ज़ है। घर की चारदीवारी की इज़्ज़त औरत का फ़र्ज़ है। मर्द की इज़्ज़त औरत का फ़र्ज़ है। मर्द अपने हस्बैंड का एहसास करना औरत का फ़र्ज़ है। सेम इसी तरह मर्द का भी फ़र्ज़ है। औरत की इज़्ज़त, औरत की रिस्पेक्ट, उसके हकूक़, उसकी फाइनेंशियल जायज़ ज़रूरियात पूरी करना, बच्चों की, उसका ख़र्चा नानो नफ़का उसका पूरा करना। एक मेरे भाई आपके सवाल का, एक तो दो रुख बने, एक तो ये रुख है। अब दूसरे रुख की तरफ मैं आता हूँ। अब दूसरा रुख क्या है, क्योंकि तस्वीर का एक रुख है जो मैंने बता दिया, एक साइड थी, अब तस्वीर की दूसरी साइड में भी आ जाए। औरत का, अगर औरत नाफरमान है, वो अपने हस्बैंड का घर लड़कर, नाराज़ होकर छोड़ के अपने माँ बाप के घर चली जाती है, मेके चली जाती है, और वहाँ जाकर अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ अपना खर्चा नानो नफ़का फैमिली कोर्ट में जाकर केस फाइल कर देती है कि मेरा हस्बैंड मुझे खर्चा नानो नफ़का नहीं दे रहा, तो लिहाजा मुझे उससे मेरा हक दिलवाया जाए। दोस्तों, ऐसी सूरत में अदालत आलिया की बेतहाशा साइटेशन, हवाला जात जजमेंट में ही है, जिसका मैं अभी जिक्र करूंगा। लेकिन दोस्तों, इन हालातों वाक़यात को हमारे माशरे के अंदर हर घर में इस कोई ना कोई इस तरह की छोटा मोटा नुक्ता चीनी चलती तो रहती है। औरत को चाहिए कि घर को अपना घर समझ के चलाए। खुशहाली, मुश्किल और आसानी और खुशहाली हर घर में अप्स एंड डाउन होता रहता है। आज घर में अगर अच्छा खाना आया, कल को उससे कम आ जा सकता है, परसों उससे भी कम आपको मिल सकता है, उससे अगले दिन खुशहाली भी आ सकती है। अप्स एंड डाउन, उसमें अगर मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, इन दोनों को चाहिए वो एक मियाना रवि से इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी को बसर करें। जब वो थोड़ा सा पटड़ी से एक भी पहिया गिरता है तो वो घर तबाह हो जाता है, घर टूट जाता है। जब औरत देखती है पड़ोस में या दूसरों को, वो फलाना बंदा तो गाड़ियों में एंजॉय कर रहा है, फलाने बंदे का इतना बड़ा घर है, हम तो किराए में बैठे हैं, फलाने बंदा, अगर आपके पास 10 मरले का घर है, आप डिमांड करना शुरू कर देती हो कि एक कनाल का हो, अगर कनाल का है तो फिर उसे, यानी कि ख्वाहिशात, जब औरत अपनी ख्वाहिशात को, विशेस को अपने सर पर उठा लेती है, तो फिर समझ लें उस घर के अंदर बर्बादी शुरू हो जाती है। रिज़्क
रिस्क जो होता है वो औरत की किस्मत में होता है, औलाद मर्द की किस्मत में। औरत को चाहिए और मर्द दोनों को चाहिए कि एक इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, तो वो कामयाब हो सकते हैं। बात मैं ये कर रहा हूँ कि नानो नफ़का औरत अगर नाफरमान है, अपने हस्बैंड का घर छोड़ उसके अपने हस्बैंड के हकूक़ फ़राइज़ नहीं पूरे कर पा रही, अपने हस्बैंड को छोड़ के अपने माँ बाप के घर चली जाती है, मेके चली जाती है, तो ऐसी सूरत में वो खर्चे का क्लेम नहीं कर सकती, नानो नफ़का का क्लेम नहीं कर सकती, अपना खर्चे मांगने का हकदार नहीं रहती। अगर वो फरमाबरदार है, वो तो हस्बैंड का फ़र्ज़ है कि उसके पूरे जो भी जायज़ उसकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करें, अय्याशी से अवॉइड करें दोनों मियाँ बीवी। तो ये एक साइटेशन है। अगर हस्बैंड उसमें बाजू दावा फाइल कर देता है, कॉन्जुगल राइट का दावा कर देता है, जनाब मैं इसको बसाना चाहता हूँ कोर्ट में, अगर औरत खर्चे का दावा करती है तो हस्बैंड अगर इधर से बाजू दावा फाइल कर देता है मैं बसाना चाहता हूँ, तो उस सूरत में अदालत कहेगी कि बीबी आपने आप जाओ अपने हस्बैंड के साथ घर बसाओ, उसके हकूक़ फ़राइज़ पूरे करो। और जब हस्बैंड वहाँ कहता है मैं ठीक है ये मेरे हकूक़ फ़राइज़ पूरे करो, मैं इसको खर्चा देता हूँ, अगर वो नहीं करती तो वो डिमांड नहीं कर सकती। ये 2017 है दोस्तों, जजमेंट है 2017 YLR 2481 2016 CLC 932। एक और जजमेंट है दोस्तों 2011 MLD 571, एक 2011 PLD 569, एक और है दोस्तों जजमेंट आज़ाद कश्मीर की भी है PLJ 2015 SC 96 AJK, और 2016 YLR 373 पेज है इसका। अब ये वो साइटेशन है, अदालती हवाला जात हैं। उस सूरत में अगर औरत अपने हकूक़ फ़राइज़ पूरे नहीं करती, हस्बैंड का घर छोड़कर अपने मेके चली जाती है, अपने बहन भाइयों के घर चली जाती है और अपनी हकूक़ अदा करने से कसर है, अदा नहीं करती, नाफरमान है, तो ऐसी सूरत में वो खर्चा नानो नफ़का का क्लेम नहीं कर सकती, हकदार नहीं है। मेरे भाई आपका जो सवाल था उसका ये है जवाब। इसी को अगर उल्ट कर लें तो फिर आप पर फ़र्ज़ हो जाता है कि आपने पूरी ज़रूरियात अपनी बीवी की पूरी करनी है, तो उसकी भी साइटेशन है, हवाला जात हैं। तो इस बात कहने का मतलब ये है कि दोनों को मियाँ रवि से चलना चाहिए। छोटी बड़ी नाराज़गियाँ जो होती हैं हर घर में होती है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर थोड़ा सा इस तरह का मामला बढ़ जाता है, आप देखें रोज़ाना 300 तकरीबन, हर महीने 300 से यानी कि 500 खुला हो रहे हैं हर महीने, 500 खुला हर महीने तकरीबन, यहाँ से अंदाज़ा कर लें। ये मैं बिल्कुल कम कह रहा हूँ, वैसे तो 1000 के करीब है। अब देख लें कितना ज़्यादा घर ख़राब हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसीलिए या तो औरतें हकूक़ पूरा नहीं कर रही, या तो वो डिमांड ही अपनी ख्वाहिशात को से ऊपर चली जाती हैं कि ये भी हो, वो भी हो, ये भी हो, ये भी हो, यानी कि वो गाड़ी हो, बंगला हो और आज़ादी हो जहाँ मर्जियाँ। तो जब ये चीज़ें ख्वाहिशात दिमाग से और अपने साथ बांध के ले आती है तो उस घर में बर्बादी नहीं होनी, और क्या होना है, खुशहाली कहाँ से आएगी? नमाज, रोज़ा, ज़कात उस तरफ तो किसी ने देखना नहीं, इस चीज़ से अवॉइड करना है, तो फिर यही होना है ना। तो बाद में फिर बाद में जब अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक्त आ जाता है, कोई अलहदगी हो जाती है, बाद में क्या होता है, घर तो तबाही बर्बाद हो जाता है, घर तो टूट जाता है, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुगी खेत। तो बेहतर हल यही है, पछताने से बेहतर यही है कि अपने आप को कंट्रोल कीजिए। दुनिया दोस्तों, आखिरी बात करूँगा कि दुनिया ये फ़ानी है। हम इस दुनिया में सिर्फ इम्तिहान के लिए आए हैं, हम जिंदा रहने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि हमने वापस जाना है। असल घर तो हमारा आखिरत है, कब्र हमारा घर है, उसके बाद एंड पे फैसला होगा, फिर हमने जन्नत में जाना है। तो हम कहाँ से आए हैं? जन्नत से आए हैं और वापस उधर जाना है, लेकिन इधर अब हम इम्तिहान देने आए हैं। दुनिया का इम्तिहान कामयाब करेंगे तो कामयाब होंगे ना। हकूक़ फ़राइज़
अगर माँ बाप हैं उनके हकूक़ व फ़राइज़ पूरे करें, बहन भाई उनके हकूक़ व फ़राइज़ हैं, मियाँ बीवी के हकूक़ व फ़राइज़ हैं, बच्चों के हकूक़ व फ़राइज़ हैं। इस माशरे के अंदर हम आकर दिल लगा लेते हैं। ये दुनिया दिल लगाने की नहीं है। कभी अकेले सोचकर अपना मुराकबा ज़रूर कीजिएगा। मेरे भाई आपका जो सवाल था बहुत अच्छा था। आपके सवाल की वजह से काफ़ी ज़्यादा तो लोग जो औरतें जज्बाती होकर जाके कहते ठीक है हम अदालत में जाकर डिमांड कर देंगी, खर्चे का दावा करेंगी, ये करेंगी वो करेंगी। अगर वो नाफरमान है, अगर वो हकूक़ व फ़राइज़ पूरा नहीं करती तो वो क्लेम नहीं कर सकेंगी। क्या करेंगे, 1 साल केस लड़ें, यकतरफा डिग्री करवा लें। जब मर्द एक बार जाएगा एप्लीकेशन दे के उस डिग्री को खारिज करवा देगा, सेट असाइड कर देगा, चलो जी, और साथ ही कॉन्जुगल राइट का दावा हुआ। क्या हुआ, कुछ भी नहीं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जहाँ रहें सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।